पाकिस्तानी कौम का भी अजीब मिजाज है, अजीब चीजें हैं कि टक्कर लेनी है किसके साथ, अमेरिका के साथ नहीं। खुद को अगर आपने अफगानिस्तान पे लेवल पे लेकर जाना है टक्कर लेके, आपका ख्याल है हालांकि ये 10 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए तो फिर वो नहीं भुगत सकते आप जो टक्कर हम लेने जा रहे हैं। आपको दुनिया जब तक इमदाद ना करे, IMF से पैसे ना मिले, उनके बगैर आप चल सकते हैं अमेरिकन के बगैर? मगर उसकी जो अहमियत है कराची वाले जलसे की वो बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान और खित्ता और पूरी दुनिया का फोकस जो है ना वो अफ़गानिस्तान पे है। और हमारे लिए ख़ास तौर पे बड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं यहाँ पे एक उसके अंदर अपने पॉइंट ऑफ व्यू में यकसानियत पैदा करें, इकट्ठी हों और उस पर बात करें। और मौलाना ने दो एक बातें जो आज की हैं वो ख़तरनाक है। उन्होंने कहा फॉर एग्जांपल कि इनकलाब आ रहा है। अब याद रहे कि मौलाना फजल रहमान ने रिसेंटली तालिबान को मुबारकबाद दी है कि जी आपकी, और तालिबान हमेशा से पेरेंट बॉडी उसकी तो JUI ही रही। और तो ये इनकलाब मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये वो तालिबान वाला इनकलाब भी यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, क्योंकि तो अब ये जो इनकलाब जब मौलाना कहते हैं मुबारकबाद देने के बाद तो ये उसकी अब डिफरेंट एक मीनिंग हो जाए। अच्छा। वैसे बाय द वे याद रहे कि PTM जो है वो बात तो करते हैं मगर ये JUI जो है ये सारी जो पश्तूनों के साथ जो हुआ है उसका बेकलीदी किरदार JUI का रहा है। और एक ज़माने में ये PDM में और ये फटे हुए इकट्ठे भी हो जाते थे तो वो हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को तो अटैक करते हैं। अभी भी थोड़ा सा मौलाना की तरफ ज़रा उस निगाह से नहीं देखते। ये PDM में जो जिस तरीके से हुआ एक तो ये, और हमारे लिए जो कि आई एम श्योर इस वक्त ब्रीफिंग में बात हो रही है, सबसे परेशानी की बात ये है कि पहले थी ISIS, आइसिस कह लें, दाइश अल इराक और अल शाम, फिर उन्होंने दाइश अल खरासान बनाई। खरासान जो तारीखी तौर पे वो था वो ईरान के कुछ हिस्से, कुछ सेंट्रल एशिया के, अफगानिस्तान के, कुछ पाकिस्तान के खरासान में शामिल थे। मई में उन्होंने दाइश अल पाकिस्तान का एक चैप्टर भी अनाउंस कर दिया गया। अच्छा। और फिर ये इतलाएं जो आ रही हैं कि TTP और इस तरह के जो अफगान तालिबान के भी जो नाराज हिस्से हैं वो दाइश में जा चुके हुए हैं। करते कि हुकूमत, फौज और ऑपोजिशन इस तरह के जहां पर नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज आए या इस तरह के इश्यूज जो नेबरिंग कंट्रीज इन्वॉल्व हैं तो फिर वहां पर एक पेज पे होना जरूरी है। आज लग रहा है कि एक पेज पे हैं। पहले मैं तो वैसे एक पेज वाली फिलासफी पे मेरा बड़ा रिजर्वेशन है। अच्छा। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जब भी कोई पावर्स, हुकूमतें, स्टैब्लिशमेंट एक पेज पे आ जाएं तो अल्लाह के फजल से नतायज कुछ और ही निकलते होते हैं। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता कि वो एक पेज की थ्योरीज हमने बड़ी वो प्रमोट करके देखी हुई हैं और उसका अल्टीमेटली बड़े नुकसानात भी हमने फेस किए हैं, वो किसी और बात के लिए रख लेते हैं। इस वक्त आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, दुनिया भी नहीं सुनेगी और कोई लोग भी नहीं सुनना चाहते। वो सारे फोकस जो है रीजनल वहाँ पे अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वहाँ पे हो रहा है। 3-4 मतलब PDM में बच क्या गया है उसमें? आपने कोई एक चीज जो लोगों को, अपने वर्कर्स को उम्मीद दिलवाई थी, एक आपने पूरी नहीं की। व्हाई शुड पीपल बिलीव इन न्यू स्लोगन्स? आपने कहा कि हम यहाँ पे इस्तीफे देंगे, आपको जुर्रत ही नहीं हुई इस्तीफे देने की। मौलाना साहब को इस वक्त आमिर ने कहा बड़ी सही बात है कि इस वक्त कौन सुनेगा इनकी? पूरी दुनिया फंसी हुई, अफगानिस्तान में फंसी हुई है, पूरे का पूरा मुल्क हम सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ। उन्हें ये लगता है जो डेलिकेट लाइन है कि ये बड़े दिनों से लोग मौलाना को भूल गए थे। अब तालिबान आ गए अफगानिस्तान में, जिसका हम सब कह रहे हैं कि इसकी यहाँ पर रिपरकशंस होंगी। ये अपने आप को तालिबान का गॉडफादर कहते थे, समझते भी थे कि जनाब कि हाँ मेरा बड़ा इंपैक्ट है, हमारे मदरसे से लड़के गए हैं, सारे कुछ गए हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तालिबानाइजेशन जो है वो पावरफुल होगी, वो बढ़ेगी। यहाँ पे TTP कंपनी, लोग कहेंगे यहाँ पे जो एक हमारा मजहबी एक यहाँ पे तबका है, अगर अफगानिस्तान में सारी चीजें तालिबान कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? अब उनको लीड कौन करेगा? किसके पास पावर होगी? क्राउड कौन होगा? सो मौलाना साहब ये भी अपने आप को रेलिवेंट करना चाहते हैं कि हजूर कल को अगर यहाँ पे तालिबानाइजेशन के असरात आएंगे, कोई बहुत बड़ा तबका यहाँ पे समझेगा कि अगर अफगानिस्तान में रेवोल्यूशन ला सकते हैं तो हम भी, जैसे पहले कोशिश की गई थी TTP के जरिए सारी जो है, ये तो उन्होंने, आपको याद होगा हामिद मीर साहब का कॉलम था, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, उन्होंने लिखा था कि बैतुल मसूद जो है जो TTP के थे वो पार्लियामेंट लाजेस में आके मौलाना के पांव दबाते थे। ये उनके कॉलम में है और मीर साहब आई होप के इस बात को एंडोर्स करेंगे। सो वो जो उनके पास क्लाउड था, पावर थी, मौलाना को ये फील होना शुरू हो गया है कि मैं वो पावर क्लाउड कॉल को दोबारा अपने हाथ में ले सकता हूँ। बैतुल मसूद अगर आके मेरे मिल सकता है, मेरे शागिर्दों में शामिल हो सकता है, या बाकी लोग हैं, तो नई जो लाट अगर TTP की निकलती है, जो तालिबानाइजेशन फैलाना चाहते हैं पाकिस्तान में, अब वो जो मैसेज भेज रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को,
अच्छा सर, जो क्या अब हमसे बात करें? हम्म। अगर कल को ये चीजें होंगी तो रेलिवेंट अब हम है, अब हम आपको हमारे से करनी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान में आपने टीटीपी को कुछ वो करना है या आपने कार्बनाइजेशन का कुछ चीजें करनी है, अब मौलाना साहब अपने आप को रेलिवेंट करना चाहते हैं। सो उनके जहन में इस वक्त एक बिगर गेम है, वो जो इन्होंने कहा ना अफगानिस्तान में चेंजेस चाहिए, उन अफगान चेंजेस को मौलाना साहब पाकिस्तान में कैच कराने की कोशिश करेंगे कि तालिबान को भी एक अदद पॉलिटिकल फेस चाहिए जो उनका केस मीडिया में भी लड़े, उनका केस पार्लियामेंट में भी लड़े, उनका केस जो है टीवी शोज में भी लड़े। और आपको याद हो लास्टली जो लड़ते रहे हैं माजी में, इन्हीं तालिबान का सबसे बड़े स्पोक्स पर्सन थे, इन्हीं के आगे डिफेंड करते थे, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू को आगे सपोर्ट देते थे, बचाते थे, वो मौलाना फजल रहमान साहब और इनकी पार्टी के लोग थे। लिहाजा इस वक्त आने वाले दिनों में माई व्यू मौलाना साहब जो है अपने आप को बड़ा रेलिवेंट और पावरफुल प्लेयर के तौर पर वो सामने आएंगे। इसको सिर्फ डेंजरसली हुए हैं या पॉजिटिवली हुए हैं या नेगेटिवली हुए हैं ये वक्त है, मगर वो बड़ी डेंजरस लाइन के ऊपर चल रहे हैं। डेंजरस इसलिए चल रहे हैं कि मौलाना का एक माजी रहा है कि मौलाना ज़ाहिर है पहले तो वो मैंने जैसे कहा कि JUI जो थी वो पेरेंट पार्टी थी तालिबान की, बाद में ये क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की साइड के आदमी थे तो ये उनकी रॉन्ग साइड पे आ गए थे, इन पे 2-4 हमले हुए थे, ये फिर उनसे बड़ा दूर चले गए थे। और अब क्योंकि हालात बदल गए हैं, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं, तो उन्होंने ये बीच में एक जो मुबारकबाद का लेटर भेजा ना, तो एक तो उनको पैगाम दिया है और फिर ये यहाँ पे बिल्कुल सब सही कह रहे हैं, ये यहाँ भी पैगाम दिया है कि भाई साहब मैं अब इम्पोर्टेंट हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के लोगों को, एक हमें यह था कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकलता क्यों नहीं है, अब निकल गया तो हमें परेशानी पड़ गई कि निकला क्यों है हमारे ऊपर, उसकी रिपरकशंस आती हैं, पूरी हमारी पॉलिटिकल एलीट भी डिस्टर्ब है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी डिस्टर्ब। 20 साल तक हम निकालने की कोशिश करते रहे, अब निकल के जा रहे हैं। अब हम उनको फैसिलिटेट नहीं करना चाहते निकलते हुए। क्या अड्डे देना फैसिलिटेशन में फर्क है ना सारे। तो दूसरी बात यह है कि क्या आपने अपने आप को पल्ले नहीं दहलाते कर दी फिर मेला मेला। पाकिस्तानी कौम का भी अजीब मिजाज है, अजीब चीजें हैं कि टक्कर लेनी है जी किसके साथ, अमेरिका के साथ नहीं। खुद को अगर आपने अफगानिस्तान पे लेवल पे लेकर जाना है टक्कर लेके, आपका ख्याल है हालांकि ये 10 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए तो फिर वो नहीं भुगत सकते आप, 4 रुपए मिर्चों की कीमत बढ़ जाए, किसी और चीजों की दिन रात महंगाई की बातें करते रहते हैं। डॉलर आपका 166-67 तक वो पहुंच चुका है जो टक्कर हम लेने जा रहे हैं। आपको दुनिया जब तक इमदाद ना करे, IMF से पैसे ना मिले, उनके बगैर आप चल सकते हैं अमेरिकन के बगैर, आपका IMF वहीं पे बैठे हुए हैं, आपको वर्ल्ड बैंक वहीं से आपको सपोर्ट दे रहा है। बहुत सारे आपको बायलैटरल जो है पाकिस्तान के सबसे ज्यादा ट्रेड जो है जो कंसेशन की आपको अमेरिकन ने दी है टेक्सटाइल की, सबसे ज्यादा रेमिटेंसेज आपको जो है अमेरिका, सऊदी अरेबिया, ये गल्फ आपकी कंट्रीज के बाद वो अमेरिका से आती हैं। आपके बहुत सारे हजारों स्टूडेंट्स वगैरह चीजें वहीं रहते हैं, लाखों हमारे शहरी अमेरिका में रहते हैं। और हम इस मौके पे आते हैं जनाब, ये 2-3 तर्ज, और मैं तो बड़े बड़े यहाँ पे इनकम्स को देख के रहा हूँ, पॉपुलर लोगों को इस वक्त आके जो मिलिटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, या लोगों को फंडामेंटलिस्ट या उनको आके इंटॉलरेंट, ये पाकिस्तानी मीडिया का बड़ा हाथ है इसमें। मैं